मित्रों, अनुत्तरित लोक से 42वीं कविता, एक किन्नौरी कविता सुनिए। इसकी रचयिता है स्नेहलता नेगी और कविता का शीर्षक है लिपिबद्ध होना। प्रामाणिकता की पहली शर्त है लिपिबद्ध होना। प्रामाणिकता की पहली शर्त है लिपिबद्ध होना। इतिहास में जो भी उत्कृष्ट और सभ्य है, विजेताओं का है। इतिहास में जो भी उत्कृष्ट और सभ्य है, विजेताओं का है। आज यही प्रामाणिक है। हमारे जल, जंगल, जमीन, हमारा इतिहास, दर्शन, संस्कृति, गांव, नृत्य, पर्व और त्योहार को हमारे पूर्वज गाते रहे, जीवन जीते रहे। हमारे जल, जंगल, जमीन, हमारा इतिहास, दर्शन, संस्कृति, गीत, नृत्य, पर्व और त्योहार को हमारे पूर्वज गाते रहे, जीवन जीते रहे। वे कभी विजेता नहीं रहे। वे कभी विजेता नहीं रहे। सभ्य लोगों की नज़रों में हमारी प्रामाणिकता सदा ही साहित्य रही। सभ्य लोगों की नज़रों में हमारी प्रामाणिकता सदा ही साहित्य रही। हमारा सब कुछ अलिखित पीछे छूट गया। हमारा सब कुछ अलिखित पीछे छूट गया। प्रामाणिकता की पहली शर्त लिपिबद्ध होना है। हम गीत गाते रहे। यही हमारे पूर्वजों की कविता की शैली रही। यही हमारे पूर्वजों की कविता की शैली रही। इतिहास, दर्शन और साहित्य की दुनिया में प्रामाणिक होना लिपिबद्ध होता है। इतिहास, दर्शन, साहित्य की दुनिया में प्रामाणिक होना लिपिबद्ध होना होता है। इसलिए हम कभी प्रामाणिक नहीं हो सकते। इसलिए हम कभी प्रामाणिक नहीं हो सकते। आपकी दृष्टि में शत्रु हमारे सामने खड़ा है। शत्रु हमारे सामने खड़ा है। उसे हम पहचान नहीं पा रहे। उसे हम पहचान नहीं पा रहे। वह अनेक रूपों में है। उसका विस्तार हमारे अंदर और बाहर है। व्यवस्था में होने लगी है। उससे लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। व्यवस्था में होने लगी है। उससे लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। लक्ष्य पर पहुंचने के बाद भी संघर्ष जारी रखना है। लक्ष्य पर पहुंचने के बाद भी संघर्ष जारी रखना है। हमारी सामूहिकता इस प्रामाणिकता का प्रतिरूप है। हमारी सामूहिकता ही इस प्रामाणिकता का प्रतिरूप है। हमारी सामूहिकता ही पराजित होगी। हमारी सामूहिकता ही पराजित करेगी उन आयातित आक्रमणकारियों की। लिपिबद्ध हुए बिना हम प्रामाणिक नहीं हो सकते। हमारी सामूहिकता ही पराजित करेगी उन
आयातित आक्रमणकारियों को लिपिबद्ध हुए बिना हम प्रामाणिक नहीं हो सकते। लिपिबद्ध होना ही प्रामाणिकता की पहली शर्त है। लिपिबद्ध होना ही प्रामाणिकता की पहली शर्त है। धन्यवाद।